इस लेक्चर में हम लोग लाइंस ऑफ रिग्रेशन इस टॉपिक पर एग्जाम में आया हुआ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम 8 ऑब्जर्वेशंस द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन, समेशन एक्स 59, समेशन वाई 40, समेशन एक्स स्क्वायर 524, समेशन वाई स्क्वायर 256, समेशन एक्स वाई 364। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई पूछा हुआ है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स वाली भी होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन पूछा है एक्स ऑन वाई वाला। ठीक है, तो अननेसेसरी आप लोग रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स कैलकुलेट मत करो। इस क्वेश्चन का गिवन डेटा देखो मैंने नीचे पेज पे लिख दिया हुआ है। डेटा इस तरीके से था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था वो भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड स्मॉल आर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो देखो हमें स्मॉल आर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। स्मॉल आर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके लिए हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए हमें एक्स बार और वाई बार भी चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस गिवन डेटा में से एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पीछे क्या लिखा, ये एक्स बार लिखा। ठीक है, इस एक्स बार को आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ऊपर बार देकर। ये बार इसी लाइन के ऊपर आया है, तो यहाँ से मैं कैंसिल करके साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स बार यानी कि क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन एक्स अपॉन एन होगा। यहाँ पर समेशन एक्स उन्होंने दिया हुआ है 59, ये 59 लिखा, अपॉन का ये 8 रहेगा। ठीक है, इसे मैं एज इट इज रख लेता हूँ। नेक्स्ट केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, एन वाई बार। ठीक है, तो ये वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा, वो समेशन वाई अपॉन एन होगा। ठीक है, तो समेशन वाई की वैल्यू देखो कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, 40 थी, तो ये इधर क्या करेंगे, 40 अपॉन 8 कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू, ऊपर भी इक्वल टू कर देते हो। चलो दोनों की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स बार और वाई बार को। ठीक है, 59/8 करने पर हमें आंसर मिलेगा 7.375। ठीक है, जो आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, 7.375। वैसे तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखा करते हैं, लेकिन अभी ये इतना भी बड़ा आंसर नहीं था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मुझे, 40/8 करना होगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं ओवर राइट कर दूंगा, 59 की जगह पे 40 कर दिया। इक्वल टू करने पर वो आंसर हमें मिलेगा 5। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं, वाई बार की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, बी, और कोने में ये एक्स वाई लिखा जाता है, इक्वल टू, फिर ये सेंटर लाइन होगी। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, समेशन एक्स वाई आएगा, अपॉन में आएगा एन, माइनस इधर लिखना होगा एक्स बार डॉट वाई बार। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो ये इक्वल टू, पीछे क्या रहेगा, बी एक्स वाई रहेगा। ठीक है, ये इक्वल टू के आगे आप लोग सेंटर लाइन पुट किया करना, ये सेंटर लाइन बड़ा कर दी। समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना वो 364, तो ऊपर क्या आएगा 364, अपॉन में आएगा 8 एन की वैल्यू, माइनस एक्स बार देखो कितना था 7.375, तो 7.375 लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, साइड में वी वैल्यू लिखेंगे 5। ठीक है, वाई बार की। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे, समेशन वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, समेशन वाई स्क्वायर कितना था 256। ठीक है, तो इधर क्या आएगा 256, अपॉन का एन का वैल्यू 8 माइनस वाई बार जो भी था उसका स्क्वायर। ठीक है, देखो वाई बार कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, डायरेक्टली आप वैल्यू कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसे कैलसी से कैलकुलेट करते वक्त आप लोगों ने डेटा सही पुट किया है या नहीं, इसे क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, और ठीक से देखो आप लोगों ने ये जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो सही तरीके से प्लेस किया है कि नहीं, यानी कि कैलसी को सही नंबर अगर दोगे, सही तरीके से लिख कर दोगे, तो ही आपको आंसर ये सही आएगा। अदरवाइज यही रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके आगे ये जो यूज़ करोगे बी एक्स वाई, जहाँ पर भी वहाँ पर भी आगे उसके आगे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.23। ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 1.23 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग साथ में ही बी वाई एक्स भी निकालेंगे, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, एंड लिखा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या लिखना है अभी, वाई ऑन एक्स। ठीक है, ये वाई ऑन एक्स लिखा, इक्वल टू, ये सामने होगी सेंटर लाइन, न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम होता है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन होगा, इधर माइनस एक्स बार डॉट वाई बार होगा। ठीक है, अपॉन में ये लास्ट में एक्स लिखा, तो इधर क्या लिखोगे, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का आपको होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये इक्वल टू आएगा, ये सामने पहले तो सेंटर लाइन। ठीक है, समेशन एक्स वाई कितना था 364 लिखा, एन की वैल्यू 8 थी, माइनस एक्स बार रहेगा 7.375 लिखा। ठीक है, साइड में क्या लिखोगे, वाई बार की वैल्यू दैट इज़ कितनी, वो 5 है। ठीक है, अपॉन में क्या लिखना है, समेशन एक्स स्क्वायर देखो कितना था 524 था। ठीक है, तो अपॉन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर
5 टू 4, ये 5 टू 4 लिखा, अपॉन में 8 होगा माइनस 7.375 का होल स्क्वायर, 7.375 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में रहेगा बी वाई एक्स कैलकुलेट करने पर हमें देखो ये आंसर मिल रहा है 0.148। तो इसे मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लिखने हैं और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर दूंगा। ठीक है, तो वो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.15 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बी वाई एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0.15। बी वाई एक्स की वैल्यू हमें मिली 0.15, तो वो उसे भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दिया बी वाई एक्स, और ऊपर क्या निकाला हम लोगों ने, बी एक्स वाई, जिसकी वैल्यू हमें मिली थी 1.23। इसे कहा जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है। आगे हम लोग लिखेंगे सिंस, लिखा सिंस रिग्रेशन लाइन लिखा एक्स ऑन वाई। ठीक है, क्या लिखा, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय, लेफ्ट साइड में होता है एक्स माइनस एक्स बार लिखा जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स वाई लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस वाई बार लिखा जाता है, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ये शुरुआत का एक शायद रीत रहेगा। एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, 7.375, तो वो लिख दिया हम लोगों ने। बी एक्स वाई कितना आया था, बी एक्स वाई का वैल्यू 1 पॉइंट चेक कर लेते हैं, 1.23 मिला हुआ था। ठीक है, तो वो 1.23 लिख देंगे हम लोग इधर, 1.23 लिखा। ये वाई एज रहेगा, वाई बार की वैल्यू 5 मिली थी, तो वो 5 लिख दी। ठीक है, राउंड ब्रैकेट। इसके बाद एक्स इक्वल टू कर देता हूँ, ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7.375, ये प्लस में लिखा हम लोगों ने, प्लस 1.23 इस 5 के साथ मल्टीपल किया तो 1.23 क्या बना, वाई बना, माइनस 5 इंटू 1.23 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आता है क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 5 इंटू 1.3 करने पर, 1.23 करने पर इंटू 5। ठीक है, उसका आंसर कितना होगा, माइनस 6.15 होगा। तो ये माइनस 6.15 लिख दिया। ठीक है, ये जो लास्ट का नंबर है माइनस में लिखा हो, ये जो शुरुआत में लिखा हो प्लस नंबर, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू, पहले ये 1.23 वाई लिख लेता हूँ, 1.23 वाई लिखा, 7.375 माइनस 6.15 करना है हमें, 6.15 कर दिया, इक्वल टू कितना मिल रहा है देखो, 1.225। ठीक है, तो ये प्लस देकर हमें क्या लिखना होगा, 1.225 लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑन एक्स ऑन वाई वाला। अभी आगे क्या लिखेंगे, नाउ टू फाइंड स्मॉल आर लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा फिर, नाउ टू फाइंड, ये स्मॉल आर लिखा। ठीक है, तो स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट के अंदर बी वाई एक्स और ये बी एक्स वाई, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, रूट के अंदर लिखकर, तो आर इक्वल टू रूट के अंदर में क्या लिखूंगा, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आई थी देखो, 0.15 आई थी। ठीक है, तो ये 0.15 लिखा हमने इधर, मल्टीपल इनटू क्या करना है हमें, 1.23 कर देना होगा। ठीक है, उनको मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आर के लिए वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो देखो यहाँ से हमें आर की वैल्यू क्या मिल रही है, 0.429, तो जिसे हम लोग सिंपली 0.43 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके बाद हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस कंसेप्ट पर एक पीवाई की सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, कंप्यूट स्पीडमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एक्स और वाई के हमें रोज दिए हुए हैं। ठीक है, इन एक्स और वाई की वैल्यूज को मैं आंसर शीट पर डायरेक्टली लिख लूंगा एज अ कॉलम में। ठीक है, तो देखो ये कितने मार्क के लिए आया हुआ था क्वेश्चन था, 6 मार्क के लिए। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिखता हूँ तो ऐसे लिखूंगा, टू फाइंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसका मतलब हमें कैपिटल आर फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद मैं दिए हुए एक्स और वाई के एज अ कॉलम लिख दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है टू फाइंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद जैसे कि पहले बताया था, दिए हुए एक्स और वाई की वैल्यूज का कॉलम हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया है। साइड में मैंने R1 का कॉलम लिखा है, उसके साइड में R2 का कॉलम लिखा है, उसके आगे D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 लिखा हुआ है, और लास्ट कॉलम में हमने मेंशन किया हुआ D स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग R1 को रिलेट करेंगे एक्स की वैल्यूज़ के साथ। क्या कहा, R1 यानी कि रैंक रहेगा वो 1 लिखा, यानी कि वो एक्स की वैल्यू के साथ रिलेट किया जाएगा। ठीक है, हम लोग रैंक लिखते वक्त यानी कि R1 R स्टैंड करेगा रैंक के लिए। उस रैंक को आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो, चॉइस आपकी होगी। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो एक्स के कॉलम में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, एक्स के कॉलम में सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर, ये 50 आया हुआ, 50 से कोई छोटा है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये 50 को हम लोग क्या रैंक दे देंगे, नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अभी 50 से बड़ा ऑब्जर्व करो कौन सा नंबर दिख रहा है सबसे पहले,
50 से बड़ा ये नंबर हो रहा है 60, तो उसे हम लोग नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। अभी देखो आप लोग 60 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको, फिर उसे हम लोग नंबर 3 दे देंगे। 60 से बड़ा ये नंबर 65 आ रहा है तो उसे नंबर 3 दिया जाएगा, ठीक है। 65 से बड़ा कोई नंबर हो रहा है क्या, अभी देखो 65 से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है आपको, ये 74 आ रहा है, ठीक है। देखो ये 74 यहाँ पर भी है और 74 यहाँ पर भी है। 3 तक हम लोगों ने रैंकिंग की थी या फिर नंबरिंग की थी, ठीक है। तो 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है। इस 4 को आप लोग 74 को असाइन करोगे और 4 के आगे आएगा 5, वो वाला भी इस 74 को असाइन करोगे, ठीक है। क्या कहा, 3 के आगे क्या काउंटिंग हो रही थी, 4, तो वो 4 हम लोगों ने इस 74 को असाइन किया। उसके बाद और भी 74 हमें दिख रहा है तो उसको भी हम लोग 4 के आगे वाला नंबर कितना होगा, 5 होगा, वो असाइन कर देंगे, ठीक है। और ये 74 कितनी बार आया हुआ है, ठीक से ऑब्जर्व करो, 3 बार आया हुआ है, इधर भी है, इधर भी है। तो क्या हो जाएगा, ये इनमें से किसी एक को हम लोग 4 देंगे, किसी एक को 5 देंगे और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नंबरिंग क्या होगी, 3 4 5 हो गई, ठीक है। 3 4 नहीं, 4 5 6 हो गई, ठीक है। 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ था ना। तो इस मान के चलो, इस 74 को हमने लिया 4, इसको लिया 5 और इस 74 को लिया 6, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 74 कितनी बार आया हुआ है, ठीक से या इस पॉइंट को नोट करना। 74 एक बार है, 74 दो बार है और यहाँ पर 74 है, ठीक है। यानी कि 74 3 बार आया हुआ है और 74 ये नंबर 65 से बड़ा है। 65 को रैंकिंग 3 की थी, ठीक है। तो इस 74 को 4 होगा, इस 74 को 5 होगा और अगले वाले 74 को 6 होगा। तो 4 5 6 ये रैंकिंग अपने पास आ गई सिर्फ 74 के लिए, ठीक है। तो 4 5 और 6 सबका एडिशन कितना होगा, 15 होगा। 15 डिवाइड बाय 3 करना होगा। क्यों 3 करना होगा, क्योंकि 74 ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है इसके कारण। तो 15 डिवाइड बाय 3 करने पर रिजल्ट आता है 5। तो हम लोग 74 को क्या रैंक असाइन करेंगे, 5, यानी कि हर एक 75 को रैंक असाइन किया जाएगा 5, ठीक है। इस 75 को 5 कर दिया, इस 75 को भी 5 कर दिया और ऊपर वाले 75 बोल रहा हूँ, सॉरी, 74 को भी रैंक 5 असाइन कर दिया, ठीक है। ये कॉमन रैंक आ गया 74 इस नंबर के लिए। लेकिन रैंकिंग क्या हो गई थी, 4 5 6 तक हो चुकी थी। अभी हम लोग रैंकिंग करेंगे स्टार्ट 7 से, ठीक है। तो 74 से बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर, 78। तो 78 के लिए रैंक किया जाएगा 7, ठीक है। कैसे 7, क्योंकि 74 ये 4 था, ये 5 था और ये 74 6 था। 4 5 6 का एवरेज यानी कि सबका मिलाकर 15 आया था। 15 को डिवाइड बाय 3 कर दिया क्योंकि 74 3 बार रिपीट हुआ था। तो 15/3 5 आया। तो 5 रैंक हम लोगों ने उस 74 को ईच असाइन किया, ठीक है। 74 के बाद बड़ा आता है 78। तो 78 को हम लोग 6 के आगे वाला नंबर रैंक कर देंगे, दैट इज 7, ठीक है। अभी देखो 78 से बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है क्या आपको, 78 को हमने रैंक किया 7। 78 से बड़ा नंबर हमें ये दिख रहा है 85 और 85 जो कि 2 बार रिपीट है, ठीक है। तो रैंक 7 कहाँ तक किसके लिए हुआ था, 78 के लिए हुआ था। 7 के बाद रैंक क्या आएगा, 8 आएगा। तो 85 2 बार है, तो दोनों में से एक 85 को हम लोग रैंक कर देंगे 8 और दूसरे वाले 85 को रैंक कर दें 9, ठीक है। 8 और 9 का एडिशन कितना होगा, 17 होगा। 17 को 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों 2 से, क्योंकि 85 ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हर एक 85 का रैंक कितना हो जाएगा, 8.5, एवरेज ऑफ 8 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस 85 के लिए हम लोग रैंक क्या कर लिख देंगे, 8.5 लिख देंगे और ये वाले 85 के लिए भी रैंक क्या लिख देंगे, 8.5 लिख देंगे, ठीक है। 9 तक रैंकिंग हो चुकी थी, लास्ट में क्या बचा, ये 90। तो 90 को हम लोग रैंक क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो 78 के लिए रैंकिंग क्या हुई थी, 7 हो गई थी, ठीक है। 78 से बड़ा कौन सा आ रहा है, 85। 85 इधर भी है, इधर भी है। तो 7 रैंकिंग हुई थी, तो इस 85 को 8 रैंक माना और दूसरे वाले 85 को 9 रैंक माना। 8 और 9 कितना होता है, 17। तो 17 को 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 85 2 बार था। तो 17 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 8.5। तो हर एक 85 को हम लोगों ने 8.5 ये रैंक असाइन किया, ठीक है। अभी सिमिलर काम किसके लिए करना है, हमें वाई के कॉलम के अंदर करना होगा। वाई इस कॉलम के अंदर सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है वो ऑब्जर्व करो और उसको हम लोग रैंक 1 दे देंगे, ठीक है। वाई कॉलम के अंदर सबसे छोटा वैल्यू ये 55 जिसे हम लोगों ने रैंक कर दिया 1। उसके बाद 55 से बड़ा ऑब्जर्व करो, ये 58 आएगा, उसे हम लोग रैंक दे देंगे 2, ठीक है। 58 से बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको रैंक, 58 से बड़ा ये नंबर 60 होगा जिसे हम लोग रैंक 3 दे देंगे। 60 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको, 60 से बड़ा ये 68 आ रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग रैंक कर देंगे 4। अभी 68 से बड़ा कोई दिख रहा है क्या, ये 70 उसके नीचे दिख रहा है, लेकिन क्या 70 रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस 70 को हम लोग रैंक कर देंगे 5। 70 से बड़ा ये 72 दिख रहा है क्या, वो रिपीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो उसका रैंक कितना होगा, 6 होगा। 72 से बड़ा कोई है क्या नंबर, 72 से बड़ा,
78 दिख रहा है हमें, ठीक है, और 78 रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर 78 लिखा हुआ है और शुरुआत में भी 78 लिखा हुआ है, ठीक है। तो y के कॉलम में लास्ट रैंक किसी लिए असाइन किया था हम लोगों ने 72 के लिए असाइन किया था, जो कितना आया था 6 आया था, ठीक है। और उसके बाद 78 दिख रहा है यहाँ पर भी और ऊपर भी 6 तक रैंकिंग हो चुकी थी। तो 78 इसको हम लोग रैंक कर देंगे 7 और दूसरे वाले 78 को रैंक कर देंगे 8, ठीक है। 7 और 8 का एवरेज कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 वो हो जाएगा 15, ठीक है। उस 15 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 78 दो बार आया हुआ है, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाई 2 करने पर ईच आएगा 7.5, तो ईच 78 को हम लोग रैंक कर देंगे 7.5, ठीक है। तो इस 78 को 7.5 लिखा, इसे भी हम लोग 7.5 कर देंगे, ठीक है। ये 7th रैंक 8th रैंक दोनों का एडिशन 8 प्लस 7 15, 15 डिवाइड बाई 2 78 को 7.5 ईच रैंक असाइन किया, ठीक है। 8 तक रैंकिंग हो चुकी थी, 7 प्लस 8 ना 8 तक रैंकिंग हो चुकी थी। 78 से बड़ा देखो कौन सा दिख रहा है आपको, ये 80। तो 80 के लिए रैंक क्या करोगे आप लोग, 9 कर दोगे और लास्ट में क्या बच रहा है अभी, इसे भी ये एक ही बच रहा है 91 वाला, जिसका रैंक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो R1 और R2 के कॉलम दिख रहे हैं हमें, उनके बीच सब्ट्रैक्शन करना होगा। 8 माइनस 5 माइनस 1 7.5 कितना हो जाएगा वो 1, ठीक है। राइट साइड में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, वो लिख दिया। 5 माइनस 10 कितना होगा -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, ठीक है। 8.5 माइनस 7.5 किससे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 -1 का स्क्वायर +1, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 9 -4 का स्क्वायर +16, ठीक है। 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। 10 माइनस 5 5 लिखा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। यहाँ पर यह अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। नीचे क्या लिखूंगा, समेशन डी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। इन सब लास्ट में जो लिखा है उसके कॉलम की हमें एडिशन कर देनी है। लास्ट कॉलम में समेशन डी स्क्वायर करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा 72, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, उसे अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें फॉर्मूला मेंशन करना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लिखा, ठीक है। बाय यूजिंग लेफ्ट साइड में ये कैपिटल आर रहेगा, जिसे हमें कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला देखो इस तरीके से आएगा, ये 1 माइनस सेंटर लाइन, इस माइनस के आगे हम लोग एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में हमें लिखना होगा पहले 6, उसके बाद में ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। अंदर हम लोग लिखेंगे समेशन डी स्क्वायर, ये समेशन डी स्क्वायर लिखा, प्लस उसके बाद आएगा ये 1/12 आएगा, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें एक राउंड ब्रैकेट लगाना होगा। अंदर लिखेंगे m1 का क्यूब लिखेंगे, बाद में m1 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर से एक ब्रैकेट। यहाँ पर अभी m2 क्यूब किया, फिर से माइनस लिखा, माइनस और ये m2 लिखा राउंड ब्रैकेट, प्लस ऐसा ये हमें अप टू इन्फिनिटी दिखाना होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज कर दिया, ये शुरुआत का स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और नीचे क्या होगा एन ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर -1 और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना होगा। लेफ्ट साइड में ये आर होगा इक्वल टू 1 माइनस, इस यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अपॉन में एन की वैल्यू देखो 10 थी, 10 सैंपल थी ना, ये ऑर्डर पेयर जितनी थी वो एन की वैल्यू होगी 10, तो ये 10 लिखा, ब्रैकेट के अंदर 10 स्क्वायर -1 कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये 6 रहेगा, फॉर्मूले का पार्ट है। यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, समेशन डी स्क्वायर कितना मिला था हमें 72, वो 72 लिखा यहाँ पर, ठीक है। आगे ये प्लस 1/12 आएगा, या फिर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक राउंड ब्रैकेट। अभी देखो ये m1 m2 आगे ये अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो वो m1 m2 आगे m3 हो सकता है अगर दिखा देते तो, वो हो के क्या, वो रिपीटेशन होंगे, ठीक है। एक्स और वाई इनके कॉलम के अंदर जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है वो उतनी बार आया हुआ वो नंबर यहाँ पे हमें लिखना होता है, ठीक है। तो देखो पहले केस में m1 की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 74 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 74 कितनी बार आया हुआ था 3 बार, 74 इधर है, 74 इधर है और 74 इधर भी, ठीक है। तो इसके कारण हमें 74 कितना लेना होगा, 74 3 बार आया ना, इसके कारण m1 कितना लेना होगा 3 लेना होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3 का क्यूब -3 लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी प्लस देकर आगे हम लोग दूसरे ब्रैकेट में पहले ही एक्स कॉलम के अंदर, पहले ही कॉलम के अंदर 85 भी तो रिपीट हुआ था, कितनी बार रिपीट होता, 2 बार रिपीट हुआ था, तो इसके अगर हम लोग m2 की वैल्यू अभी कितनी लेंगे 2 लेंगे। 85 2 बार रिपीट हुआ, तो इस m2 की वैल्यू कितनी लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर 2 क्यूब -2 कर देना है, ठीक है। आगे फिर से प्लस दिया, फिर ये राउंड ब्रैकेट लगा दिया। पहले कॉलम में देखो और कोई रिपीट हुआ था क्या, नहीं, 74 और ये 85 रिपीट हुआ था, तो अभी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसके कारण पहले कॉलम में कोई m3 हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ये आगे कंटिन्यू होता तो हम लोग m3 भी लिखते थे। अभी देखो फिर y के कॉलम में कुछ रिपीट हुआ था क्या,
वाई के कॉलम में सिर्फ 78 रिपीट हुआ था, वो भी 2 बार, ठीक है। इसके बाद हमें आगे प्लस के आगे एक राउंड ब्रैकेट देकर 2 क्यूब माइनस 2 लिख देना होगा एक बार, ठीक है। अभी कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, इसके कारण लास्ट में ये छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये मिडल सेंटर वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, ठीक है। इसके आगे बस आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कैपिटल आर का, ठीक है। तो वहीं पर अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन नंबर को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल आंसर देखो ये मिल रहा है 0.545, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.55 लिख सकता हूँ, या फिर मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। 0.5454, ये 54 लिखा, लास्ट में ये 55 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइंस ऑफ रिग्रेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा और साथ साथ में दूसरे अदर टॉपिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।